ये सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। अगर मान लिया जाए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब एक तरह से 50 वर्करों, एक फैक्ट्री के 50 वर्करों के डेली वेजेस, मतलब डेली जो उनका मजदूरी है, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार किया जाए। ये देखिए है नीचे बना हुआ टेबल है। डेली वेजेस है 100 से 120 में 12 वर्कर हैं, 100 रुपये से 120 रुपये पाते हैं, 120 से 140 14 वर्कर हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री के वर्करों का डेली वेजेस का मीन बताइए बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो अपने से कोई मेथड लगा सकते हैं। 3 मेथड है आपका, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से करने जा रहा हूँ क्योंकि xi का वैल्यू यहाँ पर बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो 100 और 120 के बीच में 110 आएगा। कहने का मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, 110 नहीं आएगा, सॉरी, इन दोनों को ऐड करेंगे 120 को 100 से, तो कितना हो जाएगा, वो 230 होगा, उसका आधा करेंगे तो 115 आएगा। फिर इसका ऐड करिए, ये आपका हो जाएगा 14 और 12 माने 260 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 260 का आधा करेंगे तो 130 आएगा, ठीक है, 130। फिर इसका करेंगे तो ये 300 हो गया, 300 का आधा आपका कितना आएगा 16, 140 से 160 है तो ऐड कर लीजिए 16, 4, 200 और 300, तो ये कितना आ गया आपका, सॉरी 1 मिनट, ये आपका 110 आएगा, ठीक है। इनका ऐड करेंगे तो 220 आएगा, ये आपका 110 हो जाएगा। और 120 140 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 260 और आधा इतना। अब 140 और 60 को ऐड करेंगे 150। अब 20-20 देख रहे हैं, 20-20 का डिफरेंस, तो इसका मतलब ये क्लास इंटरवल सब इक्वल विड्थ है, 160 से 80 सब में 20-20 का है, तो 20 इसमें ऐड कर दीजिए। तो इनका दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो जाहिर सी बात है 170 आएगा, इसमें कितना आ जाएगा आपका 190, ठीक। तो xi के वैल्यू बड़े हैं, आप डायरेक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं RFI। अब मल्टीप्लाई करिए, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, अब xi में हम लोग एक वैल्यू मानेंगे कैपिटल A या स्मॉल a भी कह सकते हैं, कैपिटल A ही ले लेता हूँ। बीचों बीच सेंट्रल वैल्यू लेते हैं, मैंने बताया था थ्योरी में जो फार्मूला बताया था, xi का सेंट्रल वैल्यू 1 2 3 4 5 बीचों में आपका ये होगा, तो ये आपको A मान लेना है, ये अपने सपोज कर लिया। अब इसका अब जो है कि डी कैसे निकलेगा, xi जो है 110 में से आप a वाले को माइनस करते जाइए। कहने का मतलब 110 में से आप जब 150 माइनस करोगे तो -40 आएगा, ठीक है। फिर -40 आ गया। फिर 130 में से 130 में से 150 माइनस करोगे तो -20 आएगा। फिर 150 में से 150 माइनस करोगे 0 आएगा। फिर 170 में से 150 माइनस करोगे 20 आएगा। फिर 190 में से 150 माइनस करोगे 40 आ जाएगा, ठीक है। तो डी मिल गया। अब FI DI का मल्टीप्लाई करिए, 12 का -40 से करेंगे, 12 4 जा 48 -480 आ गया। एंड देन 14 2 जा 28 -280, 8 का 0 में 0, 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, 120 एंड देन 10, 14 10 जा 40, 10 4 1 जा 4, 400 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका 400 आ जाएगा। अब समेशन FI कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें आपको बोला 50 वर्कर तो 50 यहाँ लिखिए। अब इसको ऐड करिए तो ये आपका हो गया 120 और 400 आपका हो गया 520। इधर ऐड करिए 480, 400 200 600 हो गया, 600 और 80 160, 600 760 माइनस 760, इधर देखिए रफ में कर देता हूँ, -760 में जब आप प्लस करोगे, सॉरी माइनस कर दो, कितना 520 का, तो कितना आ जाएगा 0 6 2 4 और 7 5 2, 240 आएगा। FI xi -240 आ गया। कितना है, -240। देयरफॉर x बार कितना हो जाएगा, स्टेप डेविएशन उसे एज्यूम्ड मीन मेथड से a प्लस समेसन FI DI अपॉन समेसन FI होता है। a की वैल्यू कितनी है आपकी 150 है,
और प्लस समेसन एफ आई डी आई आपका -240 है अपॉन समेसन एफ आई 50 है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल करा दीजिए। अब आया 150 माइनस 24 अपॉन 5, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 15 5 या 75, 750 माइनस 24 अपॉन 5, माइनस करिए 750 में से 24 आप जब माइनस करोगे तो आएगा आपका 726, और इसमें 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 4 जा 20, फिर 22 2 कैरी, फिर 5 5 जा 25, फिर 1.2 145.2 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है।